कोणार्क सन टेम्पल। इस मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं बल्कि एक महान मशीन की तरह कल्पना कीजिए, वो भी एक विशाल चैरियट के आकार में जो सूर्य देवता के लिए बनाया गया था। यह मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर। यह मंदिर 24 विशाल पत्थर के पहियों के साथ एक रथ के रूप में बना हुआ है, लेकिन ये पहिए सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये असल में सन डायल्स की तरह काम करते हैं, यानी समय बताने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। इतनी बुद्धिमत्ता से यह मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव नाम के राजा ने। वो गंगा वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। आज का ओडिशा राज्य उस समय यानी 1200 ईस्वी के आसपास कलिंग देश कहलाता था। नरसिंह देव सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कलिंग देश पर आक्रमण किया, तब नरसिंह देव ने उन्हें पराजित करके एक बड़ी जीत हासिल की और इस जीत को उन्होंने सूर्य देव की कृपा मानते हुए आभार स्वरूप इस कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को इस तरह ईस्ट फेसिंग बनाया गया कि सुबह का उगता हुआ सूरज सीधा गर्भगृह यानी गर्भगृह पर अपनी किरणें डाले। मंदिर के निर्माण में एक खास चीज का इस्तेमाल किया गया था, लोड स्टोन। ये एक प्राकृतिक मैग्नेटिक स्टोन होती है। इन चुंबकीय पत्थरों की सहायता से सूर्य भगवान की मूर्ति को गर्भगृह में फ्लोटिंग यानी हवा में तैरती हुई स्थिति में रखा गया था। सोचिए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस समय। यह सब उस समय के गौरव की निशानी है, लेकिन अब वो वैभव नहीं रहा। आज उस मंदिर में हवा में तैरती हुई सूर्य भगवान की मूर्ति भी नहीं है। समय के साथ साथ और दुश्मनों के हमलों के कारण इस मंदिर को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं 800 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इतनी अद्भुत टेक्नोलॉजी कैसे विकसित की होगी? कमेंट में बताइए। बृहदीश्वरा टेम्पल। 1000 साल पहले कोई आधुनिक मशीनें या क्रेन नहीं थी। हालांकि उस समय 80 टन वजनी ग्रेनाइट पत्थर को 200 फीट की ऊंचाई पर रखना कैसे संभव था? इसका उत्तर अभी तक किसी इतिहासकार के पास नहीं है। इतना ही नहीं, इस मंदिर से जुड़ी कोई भी ब्लूप्रिंट्स या पुख्ता इंजीनियरिंग डिटेल्स आज तक नहीं मिली हैं। फिर भी उस भारी पत्थर को इतनी परफेक्ट तरीके से ऊंचाई तक पहुंचाया गया। कुछ सिद्धांतों के अनुसार चोल राजवंश ने 4 किलोमीटर लंबा एक इंक्लाइंड रैंप बनवाया था और उसी रैंप के सहारे उस पत्थर को ऊपर ले जाया गया, लेकिन उस रैंप के भी आज तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। अगर सोचें कि सैकड़ों मजदूरों ने उस पत्थर को ऊपर चढ़ाया तो भी वो काम लगभग असंभव लगता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर की एक और खासियत है, इसमें कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बस पत्थरों को पत्थरों के साथ इंटरलॉक करके जोड़ा गया है। यही वजह है कि ये मंदिर इतने सालों से अर्थक्वेक्स, सुनामीज और भारी बारिश को सहन करते हुए आज भी मजबूती से खड़ा है। एक और रहस्य ये है कि इस मंदिर का गोपुरम दोपहर के समय धरती पर अपनी परछाई नहीं डालता, ऐसा बहुतों का मानना है, लेकिन असल में ये पूरी तरह से सच नहीं है। दोपहर में गोपुरम की छाया बहुत ही शॉर्ट होती है और मंदिर की संरचना में ही छुप जाती। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि गोपुरम का एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसकी दिशा और सूर्य की रोशनी जिस दिशा से आती है, इन सब वजहों से उसकी छाया जमीन पर साफ दिखाई नहीं देती। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित यह अद्भुत मंदिर 11वीं शताब्दी में राजराज चोल के शासनकाल में बनवाया गया था। लेपाक्षी टेम्पल। इस मंदिर में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक साइंटिस्ट भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। वो रहस्य है हवा में लटकता हुआ खंभा, जिसे हैंगिंग पिलर भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को भी पहले यकीन नहीं होता कि वाकई में यह खंभा जमीन को नहीं छूता है, इसलिए लोग इस खंभे के नीचे क्लॉथ या कागज डालकर खुद टेस्ट करते हैं और जब वो आसानी से खंभे के नीचे से निकल जाते हैं तब सब हैरान रह जाते हैं। यह खंभा सच में एयर में सस्पेंडेड रहता है और यही चीज भक्तों के साथ साथ इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स को भी चौंका रही है। कई बार इस स्तंभ की जांच की गई, लेकिन अब तक कोई भी इसके पीछे की सही इंजीनियरिंग लॉजिक को नहीं समझ पाया। यह लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है, जो इस अजूबे का घर बन गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये खंभा शायद अर्थक्वेक प्रोटेक्शन के लिए खास तकनीक से बनाया गया होगा, यानी भूकंप के समय मंदिर की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इस तरह की एंटी ग्रेविटी इल्यूजन टेक्निक अपनाई गई होगी। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में 2 सेनापतियों वीरन्ना और विरुपन्ना ने करवाया था। ये दोनों विजयनगरा एम्पायर के राजा अच्युत देव राय के लॉयल कमांडर्स थे। कैलासा टेम्पल। इस मंदिर की खासियत इतनी अद्भुत है कि जानकर हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ जो देख रहे हैं वह ये है कि पूरा मंदिर एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। यह एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ से करीब 2 लाख टन पत्थर हटाया गया, तब जाकर ये भव्य मंदिर दिखाई दिया। अर्थात हमारे प्राचीन भारतीय मूर्तिकारों ने एक बड़े पत्थर को ऊपर से नीचे तक तराश कर इस मंदिर का निर्माण किया।
महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित यह कैलास मंदिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। लगभग 756 से 771 ईस्वी के बीच राजा ने अपने प्रिय देवता शिव को समर्पित करते हुए इस मंदिर का निर्माण कराया था और कहा जाता है कि इस मंदिर को पूरी तरह तैयार करने में करीब 18 साल लगे। यहाँ न तो बुलडोजर है न ही ड्रिल मशीन, फिर भी ऐसी उत्तम, स्पष्ट और विस्तृत नक्काशी केवल हाथ के औजारों से ही संभव है। क्या आज के समय में ऐसी कला संभव है? ये हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त महान ज्ञान है। चन्नाकेशवा टेम्पल भारत में मौजूद इस मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और जब भक्त इस मंदिर के अंदर की स्कल्पचर्स को देखते हैं तो सच में उनकी दो आंखें भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ हर एक मूर्ति को इतनी बारीकी से और अलग अलग स्टाइल में कार्व किया गया है कि देखने वाला हैरान हो जाता है। अगर आप इन मूर्तियों पर लाइट डालेंगे तो वो रोशनी मूर्तियों के अंदर की खाली जगहों तक पहुंचती है। इसका मतलब ये है कि इन मूर्तियों को एक्सट्रीम डिटेलिंग और प्योर क्राफ्ट्समैनशिप के साथ बनाया गया है। यहाँ मौजूद हर एक पिलर एक अलग अजूबा है, लेकिन यहीं से कई रहस्यमय सवाल भी उठते हैं, जैसे 1116 AD में जब यह मंदिर बना तब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इन शिल्पकारों के पास कैसे थी? इस मंदिर को देखकर आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट और आर्टिस्ट सभी दंग रह जाते हैं। हर दीवार, हर रेखा मानो हमारे पूर्वजों के ज्ञान की गवाही देती है। हर स्कल्पचर को देखकर ऐसा लगता है कि इसे बनाने में किसी ने अपनी आत्मा झोंक दी हो। यह भव्य मंदिर कर्नाटका के बेलूर में स्थित है। इसे 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था। जैन धर्म से हिंदू धर्म अपनाने वाले इस राजा ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था। विरूपाक्ष टेम्पल, इस मंदिर में जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है एक छोटी सी खिड़की से दिखाई देने वाला गजब का दृश्य। उस खिड़की से बाहर जो गोपुरम है उसकी परछाई उल्टी दिखाई देती है। आज के जमाने में लोग इसे पिनहोल कैमरा टेक्नोलॉजी कहते हैं, लेकिन असली हैरानी की बात यह है कि ये मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। उस समय न कोई कैमरा था, न कोई मॉडर्न ऑप्टिक्स की नॉलेज। फिर भी उस समय के टेम्पल आर्किटेक्ट्स को ये पिनहोल कॉन्सेप्ट कैसे पता चला? यही बात आज के साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर रही है। जो भी भक्त इस मंदिर में आता है वो इस इन्वर्टेड शैडो को जरूर देखता है और आश्चर्य में पड़ जाता है। आज की दुनिया में ये टेक्नोलॉजी तो आम बात है, लेकिन हजारों साल पहले के कलाकारों को इसकी समझ कैसे थी, ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। यह अद्भुत विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और ये सिर्फ एक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि एक साइंटिफिक वंडर भी है। रानी की वाव यानी रानी का कुआं, लेकिन जो आप यहाँ देखते हैं वो कोई आम बावड़ी नहीं बल्कि एक ऐसा आर्किटेक्चरल वंडर है जो अंदर जाते ही आपको एक मंदिर का अनुभव कराता है। इस स्टेपवेल की डिजाइन इतनी शानदार है कि यहाँ की हर दीवार, हर खंभा स्कल्पचर से भरपूर है। खास बात यह है कि इन शिल्पों में भगवान विष्णु के दशावतार, अप्सरास की मूर्तियां और उस समय की पातान की पारंपरिक साड़ियों के डिजाइन तक हमें देखने को मिलते हैं। इस अद्भुत रानी की वाव का निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी डायनेस्टी की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में करवाया था। दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर मंदिर ऊंचे बनाए जाते हैं, लेकिन रानी की वाव का यही मंदिर जमीन से 7 मंजिला गहरा है। जैसे जैसे आप इस स्टेपवेल के अंदर उतरते जाते हैं आपको चारों ओर की दीवारों पर ऐसे अद्भुत कार्विंग्स देखने को मिलते हैं कि आपको उस युग के कलाकारों की प्रतिभा का अंदाजा लग जाता है। इतना ही नहीं, इस लोकेशन पर कई फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है। हाल ही में तेलुगु मूवी सीतारामम का एक गाना भी यहीं शूट किया गया था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब लगातार बाढ़ों के कारण ये पूरा परिसर मिट्टी में दब गया और लगभग 7 शताब्दियों तक किसी को इसका पता नहीं चला। फिर 1980 के दशक में इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे खोज निकाला और इसका रेस्टोरेशन किया। आज हम इस मास्टरपीस को हर दिन देखते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते क्योंकि ये 100 रुपए के नोट पर भी छपा हुआ है। ये अनोखी रानी की वाव गुजरात राज्य के पतान शहर में स्थित है। मीनाक्षी टेम्पल, तमिलनाडु में स्थित यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि 33,000 से भी ज्यादा स्कल्पचर से सजा हुआ एक भव्य आर्किटेक्चरल वंडर है। ये मंदिर पूरे 14 एकड़ में फैला हुआ है और इसके चारों तरफ मौजूद विशाल राजगोपुरम्स इसे और भी भव्य बनाते हैं। यहाँ की देवी मीनाक्षी अम्मावारी के बारे में कई प्यूरानिक स्टोरीज प्रचलित हैं और हर एक कहानी में कुछ ऐसा चमत्कार छुपा होता है जो सुनने वालों को चकित कर देता है। सबसे अनोखी बात यह है कि इस